हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं जीके यानी जनरल नॉलेज के 50 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन एंड आंसर्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला प्रश्न है, कांग्रेस का त्याग करने के पश्चात 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने स्वयं अपनी पार्टी की स्थापना की, जिसका नाम था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी फॉरवर्ड ब्लॉक। अगला प्रश्न है, दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका के प्रवेश का तात्कालिक कारण था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी जापान द्वारा पर्ल हार्बर पर बमबारी। अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित सदस्यों के 4 समूहों में से भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए गठित निर्वाचक मंडल में कौन सा समूह शामिल होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर तापमान जो है घट जाता है। अगला प्रश्न है, पुलिस स्मरणोत्सव दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 21 अक्टूबर यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रतिनिधित्व के बिना कराधान नहीं का नारा किस क्रांति का था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी अमरीकी क्रांति का। अगला प्रश्न है, तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर को किसने बनवाया। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी चोल शासकों ने। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में करो या मरो का नारा किसके द्वारा दिया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी महात्मा गांधी के द्वारा। अगला प्रश्न हो जाएगा, लोथल किस काल का ऐतिहासिक युग है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सिंधु घाटी काल का। अगला प्रश्न है, काला धन का अर्थ है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऐसी आय जिस पर कर नहीं चुकाया गया हो यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी डायनमो। अगला प्रश्न हो जाएगा, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी शहनाई। अगला प्रश्न हो जाएगा, कर्णफोन में परिवर्तित कर देता है। तो क्या चीज़ कर्णफोन में परिवर्तित कर देती है। विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डिक्शनरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। तो ये लिखी गई थी जवाहरलाल नेहरू यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कीट उत्पाद नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी केसर। अगला प्रश्न हो जाएगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की पद्धति किसको बढ़ावा देती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी मुक्त उद्यम तथा प्रतिस्पर्धा को। अगला प्रश्न हो जाएगा, मुद्रास्फीति क्या है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी सामान्य आपूर्ति में वृद्धि। अगला प्रश्न हो जाएगा, पीलिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी यकृत को। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सा बैंक केंद्रीय बैंक के जैसा कार्य करता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी भारतीय रिजर्व बैंक। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत में अब तक हरित क्रांति किसके संदर्भ में सर्वाधिक सफल रही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी गेहूं। अगला प्रश्न हो जाएगा, कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी जर्मनी। अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी बिक्री कर। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत का सर्वोत्तम नागरिक पुरस्कार कौन सा है। तो ये है पद्म भूषण यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कनाडा, चिली तथा जर्मनी के समान है।
इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी सिंगापुर। अगला प्रश्न हो जाएगा ध्वनि की गति किस में न्यूनतम होती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी काष्ठ यानी काठ में। अगला प्रश्न हो जाएगा रंग भेद शब्द किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए नस्लों के भेदभाव से। अगला प्रश्न हो जाएगा फतेहपुर सीकरी किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राजनीतिक दल नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन। अगला प्रश्न हो जाएगा बौद्ध जैन तथा ब्राह्मण धर्मों में कौन सी धारणा एक जैसी है? तो इसमें एक जैसी धारणा होती है कर्मवाद का सिद्धांत यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसकी स्थापना संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार नहीं की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी योजना आयोग। अगला प्रश्न हो जाएगा मानव शरीर का सामान्य तापमान लगभग कितना होता है? तो इस मानव शरीर का तापमान होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है बीजिंग ओलंपिक 2008 में किस देश ने अधिकतम संख्या में पदक जीते? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न हो जाएगा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 356। अगला प्रश्न हो जाएगा निम्नलिखित में से किस संगठन ने सती प्रथा पर रोक लगाने के लिए कार्य किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए ब्रह्म समाज ने। अगला प्रश्न हो जाएगा निम्नलिखित में से किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार मिला? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अमर्त्य सेन को। अगला प्रश्न हो जाएगा डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी भ्रूण। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन भारतीय मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी नटवर सिंह। अगला प्रश्न हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा असंचरणीय रोग है? तो असंचरणीय रोग है मधुमेह यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? इसका उत्तर ऑप्शन डी सही हो जाएगा यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न हो जाएगा निम्नलिखित में से किसने बीजिंग ओलंपिक 2008 में पदक नहीं जीता था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी अखिल कुमार। अगला प्रश्न है सज्जन का संधि विच्छेद है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी सत प्लस जन। अगला प्रश्न है उच्छ्वास का संधि विच्छेद है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी उत प्लस श्वास। अगला प्रश्न है पीत वसन में समास है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी कर्मधारय। अगला प्रश्न है तद्भव शब्द है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अंगूठी। अगला प्रश्न है अछूत का समानार्थी नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी पंगु। अगला प्रश्न है इंद्र का पर्यायवाची है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी अर्क। अगला प्रश्न है सूर्य का पर्यायवाची है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी आर्क। अगला प्रश्न है अनौचित्य का विलोम शब्द है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी औचित्य। अगला प्रश्न है पसीने पसीने होना मुहावरे का अर्थ है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल लज्जित हो जाना। अगला प्रश्न है पलक पावड़े बिछाना मुहावरे का अर्थ है?
इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अत्यंत आदर से स्वागत करना। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं मिलूंगा जीके की एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।